अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जन्नत टीवी। हमारा आज का टॉपिक है मजदूरी। आप सब समझ रहे होंगे कि ये एक ऐसी मजदूरी होगी जिसमें इंसान अपने अज़ा यानी कि हाथ या पाँव से महरूम होगा, मगर गलत। ये एक ऐसी मजदूरी है जिसको हम अपने माशरे के अंदर खुद परवान चढ़ा रहे हैं। या ये एक सच्चा और दिल दहला देने वाला वाक़या नहीं है जो इस वक्त हमारे माशरे के हर घर के अंदर मौजूद है। मजदूरी। खूबसूरत जवानी के अंदर पाँव जमाती लड़का हो या लड़की, सेहत भी इतनी खूबसूरत और सेहत अच्छी होती है कि जिस पर रश करने को दिल करता है, मगर ये सब अपने ही घर में इस तरह रह रहे होते हैं जैसे कि कोई खसूसी मेहमान। बिस्तर से उठकर बिस्तर को ऐसे ही अपने बेतरतीब छोड़ देना और वॉशरूम से आकर कपड़े बदल कर सब कुछ धर्म भरम कर देना और वालिदैन मोहतरमा का इंतज़ार करना कि वो है तो सही जो आकर इनके कमरे को साफ़ करके इनके कपड़े को धोकर इस्त्री कर कर तरतीब से इनकी अलमारी में रख देंगी। खाना इन्हें तैयार मिलना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि अपनी वालिदा के साथ दस्तरखान को लगवा दें या उठवा दें। स्कूल, एकेडमी या यूनिवर्सिटी वापस आकर ऐसे सोते हैं जैसे वहाँ सारा दिन किसी मज़दूर की तरह इन्होंने मज़दूरी की हो। व्हाट्सएप, टिकटॉक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर सिर्फ मस्ती करते हैं, इनसे कुछ सीखते नहीं और अपने पसंदीदा ड्रामा, सीरियल्स या नॉवेल्स पढ़कर आराम से लेट जाते हैं। खाना वहीं पर मंगवा लेते हैं जहाँ ये आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पाँव में मेहंदी लगी होती है। इनसे चलकर वहाँ तक तो नहीं जाया जाता जहाँ पे इनकी वालिदा और वालिद साहब बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। बस लुक़मे को खाना ही इनकी फ़कत एक अहम जिम्मेदारी होती है। इनका इसमें भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि ये काम ये कर लेते हैं, वरना ये वालिदैन को ही करना पड़ता, क्योंकि इसके बाद तो इन्होंने जहाद पर जाना होता है मोबाइल, लैपटॉप के ज़रिए, या कभी कभार गलती से इनका इंटरनेट 4G ना आ रहा हो तो ये अपनी फैमिली के साथ भी बैठ जाते हैं, लेकिन फ़कत सिर्फ ये बैठते ही हैं। इनका दिमाग और दिल तो इनकी मोबाइल के स्क्रीन पर ही होता है कि कब इनके इंटरनेट 4G वापस आए और ये दोबारा से अपने दोस्तों या सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करना स्टार्ट करें। इंटरनेट के आते ही ये इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे इनके अपने वालिदैन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। अपनी जगह जहाँ पर ये बैठते हैं गंद मचा के रखते हैं। खाना पसंद ना आने पर सख्त नाराज़ होना जैसे सारा दिन मेहनत की हो और इन्हें वक्त पर इनकी पसंद का खाना न मिला। बदकिस्मती से ये मंजर इस वक्त हमारे घर घर में मौजूद है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि हमारे माशरे के अंदर हम एक ऐसी सही सलामत सेहतमंद नस्ल को मजदूरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर इस वक्त हम अपनी तैयार करदा नस्ल को देखें तो ज़रा सोचिए, कुछ इस तरह लगते हैं कि जैसे हम सब घर में मेहमान और ये हमारे मेज़बान, या ये हमारे मेहमान और हम इनके मेज़बान। ना कोई काम करना, ना किसी काम में किसी की कोई मदद करना। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक तो इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि इन पर तो तालीम का ही बहुत बोझ होता है। उसके बाद अगर फ़कत गलती से इन जनाब की नौकरी लग जाए, वहाँ वो लड़का हो या लड़की, वालिदैन पर पैसे का रौब झाड़ना। इनमें से बहुत ऐसे भी होते हैं जो अपने वालिदैन का सहारा बनते हैं, लेकिन आजकल के माशरे में देखा जाए तो उसमें से 80% तो लोग इसी तरह के हैं जो अपने पैसे का रौब ही झाड़ते हैं। भले उम्र जितनी ही ढलती जाए, कभी कितनी ही कमज़ोर क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते कि इनके औलाद को इनके होते हुए किसी किस्म की कोई तकलीफ़ उठानी पड़े या किसी के सामने कुछ झुकना पड़े। दूसरों पर तवक्कल और भरोसा करना सिखाते हैं, क्योंकि हमने उनकी ऐसी ही बुनियाद रखी होती है। अगर आपका जवाब हाँ है तो बताएं, वालिदैन अपने बेटे या बेटी को घर की जिम्मेदारी की आदत डालें। माँ बाप अगर अपने बेटे या बेटी को घर की जिम्मेदारी उठाना नहीं सिखाएंगे तो इनकी ज़िंदगी बदतर से बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि दुनिया के दिए हुए सबक आपकी सोच से भी ज़्यादा अजियत देते हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता घर के रोज़मर्रा मामूलात और कामों के अंदर दिलचस्पी लाने के लिए बताएं। इस तरह इनका घर की तरफ अपना रुझान हो और घर के कामों में इनका दिल भी लगे। अगर आप सब मेरी इन तमाम बातों से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे माशरे के अंदर आजकल छोटे छोटे ही बच्चे अपने वालिदैन से कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। मिसाल के तौर पर छोटी सी बच्ची हो तो अपनी माँ के साथ कमरा ठीक करवाने का ज़िद करें, बर्तन या दस्तरखान लगवाने की ज़िद करती हैं,
या बेटे भी, तो उस वक्त हमारी माँ का रद्द-ए-अमल होता है नहीं हम खुद कर लेंगे, हमें लेट हो रही है, तुम काम ख़राब कर दोगे, तुम गंद फैला दोगे। तो हम अपने बच्चे के दिमाग में बचपन से ये बात बैठा देते हैं कि नहीं हम खुद कर लेंगे। जब आपका बच्चा ये सब कुछ करना चाहता है तो आप उसे क्यों नहीं करने देते। एक बार काम ख़राब करेगा, 2 बार काम ख़राब करेगा, लेकिन यकीन माने आपका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखता है। जब हम उनके बचपन से उनके माइंड में एक बात सेट कर देते हैं कि तुम ये नहीं करो, तुम ख़राब कर दोगे, तो यही चीज़ इनके दिमाग में परफेक्ट हो जाती है कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम ख़राब कर देंगे, हमारे वालिदैन ही सही काम कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इनको आहिस्ता आहिस्ता रोज़मर्रा के घरेलू कामों के साथ साथ मुआशी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने का पाबंद बनाएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।